राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। पुराणों की मान्यता के अनुसार संसार के समस्त प्राणियों को स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ जल में अक्षत एवं फूल मिलाकर सूर्य देव को चढ़ाने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, उत्तम नहीं रहता है, उन लोगों को रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनकी स्वास्थ्य की समस्या का निवारण होता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। ऐसे लोगों को रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। इससे उनकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है और उनके घर में जो नेगेटिविटी है वो सब दूर होती है। सवाल ये उठता है कि सूर्य देव को कब जल चढ़ाएं कि हमारी जो पूजा है वो तुरंत स्वीकार हो जाए और हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल मिले। तो हम आगे आपको बताएंगे कि आपको सूर्य देव को कब जल चढ़ाना है और कैसे जल चढ़ाना है। अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना ना चढ़ाना एक बराबर है। तो अगर आप इस तरीके की कोई गलती कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को अभी से रोक दें। इस पूरे वीडियो को आप आराम से देखिए, पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि आप रोज सूर्य देव को जल देते हैं परंतु आपके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा और आपको लाभ नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात, सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुख जो है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है उसकी छींटे कोशिश करें कि आपके पैरों पर ना गिरे। सूर्यदेव को कभी भी बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। एकदम अच्छे से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जो जल चढ़ाएं वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा जल होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। बासी भरा हुआ जल अगर आपके घर में रखा हुआ है, रात से भरा हुआ पानी है, तो उस पानी को इस्तेमाल मत करें। वो वाला बासा जल कभी मत चढ़ाएं। हमेशा ताज़ा पानी, सूर्यदेव को ताज़ा जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक, कांच, स्टील, इन सब बर्तनों का प्रयोग कभी मत करें जल चढ़ाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप सोने चांदी के बर्तन ले सकते हैं जल चढ़ाने के लिए, पर तांबे का लोटा सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाएं सूर्यदेव को जल। सूर्यदेव को जल हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाना चाहिए, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको इसका फल मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप किसी कारणवश इतनी जल्दी उठ के जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोशिश करें कि 10 बजे तक आप सूर्य देव को जल चढ़ा दें। इसके बाद उनको सूर्य देव को जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। जब सूर्य अपनी फुल तेजी में आ जाता है तब अगर आप जल चढ़ाते हैं तब उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आप 10 बजे के बाद सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, वो आप बंद कर दें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी से जल्दी आप सूर्य देव को, जब वो लाल रंग के रहे तब उनको जल चढ़ाएं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे सूर्य देव की कृपा के साथ साथ नवग्रह की कृपा आप पर बनी रहती है। सूर्यदेव को कभी भी सादा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल में अक्षत, पुष्प, रोली, हल्दी कुछ ना कुछ मिला के चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम आप अक्षत उसमें डाल दें, लेकिन सादा जल उनको चढ़ाने से उतना फल नहीं मिलता है। तो कुछ ना कुछ मिला के सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, ये बहुत उत्तम होगा। आप महिला हैं तो हमेशा अपने सर को ढककर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो अपने सर पे एक हाथ रख ले, फिर जल चढ़। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जो जल की धारा गिरती है उस धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में तेज बढ़ता है, यश बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है, आपके कई सारे दोष दूर होते हैं और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। कभी भी आंखें बंद करके सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय आप नंगे पैरों से जल चढ़ाएं। कभी भी चप्पल या जूते पहनकर उनको जल मत चढ़ाएं। इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। रविवार को जरूर चढ़ाएं सूर्यदेव को जल। आप हफ्ते में 7 दिन भले ही सूर्यदेव को जल ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का फल मिल जाएगा।
रविवार सूर्य देव का दिन होता है। इस दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आपकी कुंडली का सूर्य तो मजबूत होता ही है, अन्य ग्रह भी आपके मजबूत होते हैं। जीवन में तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है, सूर्य के जैसे जीवन में चमक मिलती है। तो इस दिन का विशेष ध्यान रखें, इस दिन बिल्कुल भी जल चढ़ाना ना भूलें। आप रविवार का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं और सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा कर रहे हैं रविवार के दिन, तो आपको इस दिन मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप मीठा खा सकते हैं, मीठा खा के रह सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर मीठे में नहीं रह रहे, नमक खा रहे हैं, तब इस बात का ध्यान रखें कि मांस का उपयोग ना करें, शाकाहारी भोजन करें। अब बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। वैसे तो हमें हर दिन ही सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल डाल के और सूर्य देव को आपको ये जल चढ़ाना है। अगर आप रोज पूजा नहीं भी करते हैं तो आप सिर्फ रविवार के दिन ही सूर्य देव की पूजा कर लें। इससे आपकी कुंडली के सारे जो ग्रह दोष है वो सब दूर हो जाएंगे। सूर्य मजबूत होगा, सूर्य बलवान होगा। जब सूर्य बलवान होता है तो कोई भी ग्रह जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसका सूर्य मजबूत है उसको कोई ग्रह कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपकी पढ़ाई, नौकरी, शिक्षा संबंधी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, सूर्य से कारण प्रॉब्लम है, कुंडली का सूर्य मजबूत नहीं है जिसके कारण आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जप करना है। यथासंभव गायत्री मंत्र का जप करें, जितना अधिक आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 108 बार पढ़ें। अगर कम टाइम है, सुबह जल्दी है, तो कम से कम 2 से 3 मिनट आप वहाँ खड़े होके गायत्री मंत्र का जप करें। ये इतना ज़्यादा कारगर है सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का जाप। इसको आप करके देखें, आपको एकदम चमत्कारी रूप से फायदा होगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप पूरी करवाना चाहते हैं, तो आप सूर्य देव को जो जल देते हैं उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला दें, उसके बाद इस जल को सूर्य देव को चढ़ाएं। इससे आपकी किसी भी तरीके की कोई भी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ ही नहीं दे रहा है, तो आप सूर्य देव को जो जल चढ़ाते हैं उसमें रविवार के दिन गुड़ के साथ थोड़ा सा चावल मिला दें और उसके बाद चढ़ाएं। इसके अलावा रविवार के दिन गुड़, चावल और गेहूं का दान बेहद ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे भाग्य उदय होता है, भाग्य का साथ मिलता है और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये उपाय आप करें। अगर आपके आत्मविश्वास में बहुत कमी आ गई है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रह गया है, आप सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता हूँ, आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन सूर्य देव को जो जल दे रहे हैं उसमें लाल चंदन मिला देना है और उसके बाद जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जो थोड़ा सा जल और चंदन बच जाएगा लोटे में, उससे आपको उस चंदन से अपने माथे पर तिलक लगाना है। चाहे तो आप ये उपाय रोज कर सकते हैं, पर विशेष रूप से रविवार के दिन करना है। ऐसा करने से आपके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है खुद को लेके वो सब दूर होगी। आपका जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत तेज आएगा, विकास होगा और इसके साथ ही आपके भाग्य जो है वो भी आपका साथ देने लगेगा। अगर आपको ग्रह दोष परेशान कर रहे हैं या आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, तो आपको रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल का दान करना है। इस उपाय को आपको 7 रविवार तक लगातार करना है। दाल चाहे तो आप 1 कटोरी दे दें, अपनी क्षमता के हिसाब से जितनी आप देना चाहें उतनी दाल आप किसी ब्राह्मण को दें। 7 रविवार तक आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी कुंडली के जो भी ग्रह दोष हैं वो सब दूर होंगे और इससे आपका सूर्य जो है वो बलवान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने इस रविवार से शुरू किया है तो लगातार 7 रविवार तक आपको ये दान करना है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए रविवार के दिन जा रहे हैं तो घर से गुड़ खा के निकले, इससे बहुत ज़्यादा आपका जो कार्य है वो जल्दी बन जाएगा और ये शुभ होगा। इसके अलावा आप रविवार के दिन गुड़ और चावल से बनी हुई खीर सूर्य देव को चढ़ाएं, भोग लगाएं और उसके बाद ये भोग जो है प्रसाद स्वरूप आप और आपका पूरा परिवार ग्रहण करें। इससे सूर्य देव की कृपा मिलती है, भाग्योदय होता है, कार्य में सफलता मिलती है, इसके साथ धन लाभ होता है। तो ये आपको करना है रविवार के दिन, आपको सुबह ये कार्य करना है। अगर आपके घर में किसी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है,
तो रविवार के दिन विशेष रूप से उसको सूर्य देव को जल चढ़वाएं उनके हाथों से। वैसे तो रोज ही चढ़वाएं और तांबे के कलश में, तांबे के लोटे से ये जल चढ़ाएं और उस जल में थोड़ा सा रोली मिला लें और उसके साथ लाल पुष्प आप डाल दें और उस जल को आपको सूर्य देव को चढ़ाना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कितना भी स्वास्थ्य में परेशानी हो वो सब दूर होगी, स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। लाल फूल गुलाब का और गुड़ैल का, जो भी आपको मिले वो वाला फूल आप ले सकते हैं। और अगर पूरा फूल नहीं मिल रहा है तो फूल की कुछ पंखुड़ियां आप डाल के सूर्य देव को ये जल चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको हमेशा तरक्की मिले, सफलता मिले और आप हमेशा ऊंचाइयों पर चढ़ें, आपको कभी नीचे ना देखना पड़े, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को आपको सूर्य देव के सामने बैठ के करना चाहिए। इससे आपका जो कुंडली है उसमें सूर्य एकदम उच्च कोटि का हो जाएगा। आपको जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चाहे वो आपको संतान से रिलेटेड हो, आपको सरकारी नौकरी चाहिए हो, व्यवसाय की हो, स्वास्थ्य, हर तरीके की मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति रखता है आदित्य हृदय स्तोत्र। अगर आप इसको रोज करें नियम अनुसार तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप रोज नहीं कर सकते तो रविवार के दिन विशेष रूप से आपको इसका पाठ करना है सूर्य देव के सामने बैठ के, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आपसे एक विशेष उपाय शेयर करते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और जिसके पूरे होने में बहुत ज़्यादा अड़ंगे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन तांबे का पात्र में जल लेना है और उसमें एक बेलपत्र मिला देना है, डाल देना है। 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वो उसमें डालें। इसके साथ थोड़े से खड़े चावल डालें जिसे अक्षत बोलते हैं, थोड़ी सी रोली मिलाएं और उसके बाद आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने का तरीका ये है कि आपको एक बार में जल नहीं डालना है, आपको ये जल 3 बार में डालना है। थोड़ा-थोड़ा सा चढ़ाएँ और फिर रोकें, फिर चढ़ाएँ, फिर रोकें, ऐसे करके 3 बार में आपको ये जल सूर्य देव को चढ़ाना है। इस जल को चढ़ाते समय आपको ओम सम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप करते जाना है। उसके बाद वहीं पर खड़े होके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इस उपाय को आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी जल्दी से आप इस उपाय को शुरू करेंगे, आपकी कोई भी नामुमकिन से नामुमकिन भी अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो आपको लग रहा है कि पूरी हो ही नहीं सकती, वो भी पूरी हो जाएगी। इतनी शक्तिशाली होते हैं सूर्य देव। किसी भी तरीके की कोई भी मनोकामना पूर्ण करने की पूरी शक्ति रखते हैं, पूरी क्षमता रखते हैं सूर्य देव। इस उपाय को करें। ये थे सूर्य देव से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय, सूर्य देव को जल चढ़ाने के कुछ नियम एवं कुछ जानकारियाँ। तो ये जानकारी हमने आपको दी है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।